Let the curve z into 1 plus iota plus z bar into 1 minus iota equal to 4। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। z इंटू ए बार प्लस जेड बार इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना होता है तो आप z को x प्लस आयोटा y लेते हैं। तो दिस विल बी x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आयोटा प्लस जेड बार विच इज x माइनस आयोटा y मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और हमें पता होता है कि z प्लस या जेड नॉट प्लस जेड नॉट बार इज 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट। तो इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट क्या हो जाएगा आपका? व्हेन x इज मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड व्हेन y इज मल्टीप्लाइड बाय आयोटा विथ आयोटा ऑल्सो इन मल्टीप्लीकेशन। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 2 टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दूसरा आपके पास है एक इनिक्वलिटी, मॉड ऑफ z-3 लेस देन इक्वल टू 1। तो जैसे ही आप यहाँ पे z की जगह पे x प्लस आयोटा वाई रखेंगे, वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्लियरली दिख रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, उसके इंटीरियर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट स्टिल इफ यू कन्वर्ट दिस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपको क्या मिलेगा? रूट ऑफ, या स्क्वायर कर लीजिए आप दोनों साइड, तो x-3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये एक सर्कल के इनसाइड और बाउंड्री का पॉइंट है जिसका सेंटर आपका 3,0 है। तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें एक सर्कल आप इमेजिन करिए जिसका रेडियस आपका 1 होगा और सेंटर 3,0 होगा। तो लेट्स इमेजिन अ सर्कल समथिंग लाइक दिस। इसका सेंटर क्या है आपके पास? 3,0 और रेडियस क्या है? 1 है। एंड सेकेंड लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये वाला पोर्शन इनसाइड द सर्कल है, हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एक लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ पास करेगा। तो ये वाला पॉइंट आपका 3,0 है सेंटर, और रेडियस चूंकि 1 है इसका, तो एग्जैक्टली इस हाइट पे ऊपर जाएंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा 3,1, और ये आपका हो जाएगा 2,0। और ये जो लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इन दोनों ही पॉइंट से पास करता है, 2,0 से और 3,1 से। अब इन्होंने बोला है कि ये लाइन इस सर्कुलर रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। उनका एरिया अगर अल्फा बीटा है तो अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ अल्फा बीटा, तो ये एक एरिया हो गया अल्फा और ये पूरा एरिया हो गया आपका बीटा। तो पहले आप अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा एस, ये आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, माइनस ये वाला पोर्शन विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेडियस आपका क्या है? 1 है, तो दिस विल बी π/4 -1/2। ये अल्फा हो गया। और बीटा आपका क्या हो गया? ये वाला पूरा, दैट इज टोटल एरिया ऑफ सर्कल πr² -10 अल्फा। तो ये हो गया पाई माइनस π/4 -1/2। और फाइनली आपको फाइंड आउट क्या करना है? मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज π/4 -1/2, और बीटा इज पाई माइनस π/4 +1/2। तो ये कितना आ रहा है? π/4 यहाँ से, अच्छा ये एड अप हो जाएगा, π/4 प्लस π/4, दिस इज π/2 माइनस पाई, ये माइनस π/2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -1 माइनस π/2, बट इनसाइड द मॉड बाहर आके ये π/2 +1 हो जाएगा। देखते हैं कौन सा आंसर है π/2 +1। फर्स्ट ऑप्शन, यस दैट इज द आंसर गिवन।